हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल आज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। देखिए, हिंदी में मैंने कई टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वर्णमाला, शब्द विचार। ये इतने टॉपिक्स पढ़ाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल आज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उनको एक बार देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज आपको पढ़ाना है हिंदी साहित्य। लास्ट वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज मैं उससे आगे कंटिन्यू करूँगी। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाऊँगी भक्ति काल। इसको आप क्या कह सकते हो, भक्ति काल को आप पूर्व मध्य काल भी कह सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, हिंदी के जो काल विभाजन हुआ है, हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन हुआ है, वो सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल जिसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, उसके बाद रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। मतलब 4 कालों में हिंदी साहित्य का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। तो मैंने आदिकाल आपको पढ़ाकर लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज उसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी भक्ति काल, जिसका टाइम पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1350 से 1650। ठीक है, तो चलिए अब बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। आपको मैंने क्या बताया कि जो भक्ति काल है उसको हिंदी का क्या कहा गया है, हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। किसको, भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी का क्या कहा गया है, स्वर्ण युग कहा गया है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हिंदी का जो काल विभाजन हुआ है उसमें कौन से काल को स्वर्ण युग कहा गया है, तो आपका आंसर होगा भक्ति काल को या पूर्व मध्य काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, दक्षिण में हुई। भक्ति भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, हमारे दक्षिण में हुई थी। आपको पता होगा भारत में उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, दक्षिण से हुई थी। आप दक्षिण में बताएंगे कि दक्षिण से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। चलिए, इसी तरीके से मैं अब आपको भक्ति काल का कैसे निर्गुण काव्य धारा थी, कैसे सगुण काव्य धारा के कवि थे, ठीक है, तो हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगी। और भक्ति काल में इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, भक्ति काल में अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो विभाजन हुआ वो कैसे, इसमें निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में कौन कौन है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निर्गुण काव्य धारा के बारे में। देखिए, इसको भी 2 पार्ट में ऐसे बांटा गया, ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री। ठीक है, तो देखिए ज्ञानाश्री में कौन है, कबीर। कबीर कौन थे, संत कवि थे, ये आपको पता होना चाहिए। ज्ञानाश्री में कौन आएंगे, कबीर आएंगे, और वो कौन से कवि हैं, संत कवि हैं। और प्रेमाश्रयी में कौन आएंगे, जायसी। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, और वो कौन थे, वो सूफी कवि हैं। देखिए, कबीर कौन है, संत कवि हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी कौन है, सूफी कवि हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से सगुण काव्य धारा के बारे में आप पढ़िए। सगुण काव्य धारा में क्या है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति में क्या आएगा, तुलसीदास। राम भक्ति में कौन आए, जो राम की भक्ति के बारे में जिन्होंने बताया वो तुलसीदास है। और कृष्ण भक्ति के बारे में कौन, सूरदास है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। मैंने इनका आपको बताया। देखिए, जैसे कि जायसी। जायसी कौन है, सूफी कवि है। मैंने आपको भी बताया मलिक मोहम्मद जायसी कौन है, सूफी कवि है। इन्होंने क्या लिखा है, पद्मावत लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखी, पद्मावत जो लिखी गई है। आपसे पूछा जाए बताइए पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई, तो आपका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। जो कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी कौन है, सूफी कवि हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया राम भक्ति किसने लिखी, तुलसीदास ने। तो देखिए, तुलसीदास राम भक्ति के प्रमुख कवि, इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ। देखिए, तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति के कौन है, प्रमुख कवि हैं। और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं, जो तुलसीदास ने लिखे हैं। तो तुलसीदास ने लिखे हैं, तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। अगर आपसे पूछ रहा है बताइए रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर होगा तुलसीदास के द्वारा। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका। देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर होगा विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मैंने आपको कुछ अच्छी मतलब जो वर्क इन्होंने लिखे हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि तुलसीदास ने क्या लिखा है, रामचरितमानस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, दोहावली। लेकिन रामचरितमानस एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए रामचरितमानस किसने लिखी, तो भी मैंने आपको क्या बताया कि राम भक्ति में किसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो तुलसीदास को। ठीक है, तो राम भक्ति में आकर तुलसीदास है, तो आपको रामचरितमानस से आइडिया लगा लेना चाहिए कि रामचरितमानस किसने लिखी होगी, तुलसीदास ने, क्योंकि वो राम भक्ति के प्रमुख कवि माने गए हैं। ठीक है, और उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। ठीक है, और उन्होंने विनय पत्रिका भी लिखा है। तुलसीदास ने क्या लिखा है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। और मैंने आपको जैसा कि बताया कवितावली, दोहावली, गीतावली। आप ऐसे टोन बनाकर इसको याद करिएगा। और देखिए,
जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस और विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखे गए हैं? तुलसीदास के द्वारा लिखे गए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तुलसीदास से, तो इनके ये वाले वर्क पूछे जाते हैं कि विनय पत्रिका बताओ किसके द्वारा लिखी गई, तो आपका आंसर होगा तुलसीदास के द्वारा। और इसी तरीके से देखा जाए कि रामचरितमानस बताइए किसने लिखी है, तो आपका आंसर होगा तुलसीदास ने। आप ये तुलसीदास के याद रखिएगा। और मलिक मोहम्मद जायसी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिखिएगा पद्मावत। अगर पूछ जाए कि पद्मावत किसने लिखी है, तो आपका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने। चलिए अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ कृष्ण भक्ति। मैंने आपको कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि कौन बताए हैं? सूरदास। कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। सूरदास वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास जो हैं वो कौन? वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। और ये किसके कवि हैं? तो ये हैं कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि। जैसे कि मैंने आपको राम भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास को बताया। इसी तरीके से कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास है। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं सूरदास के बारे में। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सूरदास कौन है? वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। इसी तरीके से अब आगे और डिस्कस करते हैं सूरदास के बारे में। देखिए कृष्ण काव्य धारा में दूसरा स्थान जो है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कृष्ण भक्ति के जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास हैं, और लेकिन इसमें कृष्ण काव्य धारा में दूसरा स्थान नंददास का आता है। किसका आता है? नंददास का आता है। इन्हें ब्रज भाषा का जड़िया कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ब्रज भाषा का जड़िया किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा नंददास को। किसको कहा जाता है? नंददास को ब्रज भाषा का जड़िया कहा जाता है। नंददास को ब्रज भाषा का जड़िया कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मीराबाई का भी प्रमुख स्थान है। मीरा भी कृष्ण की दीवानी थी। ठीक है। वो भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा में उन्होंने भी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। देखिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मीराबाई का भी प्रमुख स्थान है। मीरा कृष्ण की दीवानी थी। उन्होंने एक कोटेशन जो ये उन्होंने कही है, देखिए उन्होंने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई। उन्होंने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई। किसने कहा है? ये मीराबाई ने कहा है। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में पंक्ति की, बताइए किसने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, तो आपका आंसर होगा मीराबाई। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? कृष्ण काव्य धारा में जो मैंने आपको बताया कि कृष्ण भक्ति में कौन कौन है प्रमुख जो है सूरदास हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कृष्ण भक्ति में वो किसने निभाई? मीराबाई ने भी लिखा है। ये भी कौन थी? कृष्ण की दीवानी थी। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इसी कृष्ण काव्य धारा में दूसरा स्थान किसका आता है? नंददास का आता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? ब्रज भाषा का जड़िया कहा जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप यूपी टैट देना चाहते हैं, स्पेशली यूपी टैट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहित्य से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको जितना साहित्य में पढ़ाऊँ बस आप उतना करके जाइएगा, वहीं से 2 से 3 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। और बल्कि यूपी टैट में ही नहीं, कहीं भी हिंदी लिटरेचर पूछा जाए किसी भी एग्जाम में, तो आप सिर्फ इतना लिटरेचर पढ़ लेना जितना मैं आपको कराऊंगी। कुछ भी इससे बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब चलते हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। देखिए भक्ति काल के कवि जो हैं, जो भक्ति काल के प्रमुख कवि, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कौन है? सूरदास है, मीराबाई है। ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही कई कवि हैं जो भक्ति काल में रहे हैं, और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं दी हैं वो मैं सब आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। चलिए सबसे पहले कबीर की डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। किसकी डिस्कस करेंगे? कबीर के। ये कहाँ के थे? भक्ति काल के। कौन से उसके थे? ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। तो लेकिन चलिए अब डिस्कस करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भक्ति काल के कवि कौन है? कबीर। जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, ये किसके हैं? भक्ति काल के हैं। ठीक है। और भक्ति काल को हिंदी में क्या कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। देखिए कबीर ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो आपको तीनों ही याद कर लेनी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कबीर की इंपॉर्टेंट है वो है बीजक। बीजक पूछी जाती है एग्जाम में। बीजक किसने लिखी है? कबीर ने। कबीर की और कौन कौन सी रचना है? बीजक, शबद, रमेनी। ठीक है। और कुतुबन की कौन सी रचना है? तो कुतुबन की मृगावती। कौन सी है? कुतुबन ने लिखी है मृगावती। लेकिन आप सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, पूछी जाती है एग्जाम में, बीजक बताइए किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा कबीर ने। चलिए और आगे मैं डिस्कस करती हूँ। चलिए देखिए अब उस्मान ने कौन सी लिखी है? उस्मान जो कवि हैं उन्होंने लिखी चित्रावली। ये आपके माइंड में होनी चाहिए। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बताई आपको। जैसे कि बीजक आपसे पूछ जाएगा किसकी है, तो आपका आंसर होगा कबीर की। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। पार्वती मंगल किसने लिखी? तुलसीदास ने। जानकी मंगल किसने लिखी है? तुलसीदास ने। तो आपको तुलसीदास की पता होनी चाहिए। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है पद्मावती, आपके माइंड में होनी चाहिए। तो देखिए नंददास ने कौन सी लिखी है? रूपमंजरी, रास पंचाध्याय। ठीक है। और जायसी
ने कौन से लिखे, देखिए मैंने अभी आपको लास्ट उसमें ही बताया है, अभी आगे जो पढ़ा रहे थे शुरुआत में ही बताया है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन से लिखे, पद्मावत। ठीक है, जैसे मैंने इस वीडियो को भक्ति काल को शुरू किया, आप सबसे पहले आपको मलिक मोहम्मद जायसी की बताई थी पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन से लिखे, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। मलिक मोहम्मद जायसी के एग्जाम में कोई ना कोई सी इसमें से देखने को जरूर मिलेगी। अब इसी तरीके से मीराबाई के आप याद रखिएगा, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका। ठीक है, मीराबाई की कौन सी, जो कृष्णा की दीवानी थी, उन्होंने लिखा है मेरे तो गोपाल गिरधर दूसरा ना कोई। तो ठीक है, ये किसने लिखी है, मीराबाई ने लिखी है। आप इसी तरीके से याद रखिएगा कि मीराबाई ने जो रचनाएं लिखी हैं वो कौन कौन सी, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका। ये दोनों ही आपको याद रखनी है, बस इतनी ही मैं बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से आप सूरदास की बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं सूरदास की बताऊंगी, सूर सागर, सूर सरावली और सत्य लहरी, साहित्य लहरी, ये आपको याद रखनी है। सूरदास की कौन कौन सी है, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास, जायसी, ठीक है, और मीराबाई का नरसिंह जी का मायरा, ये वाली रचनाएं आपको अपने माइंड में रखनी है। देखिए नाभादास की कौन सी है, नाभादास की है भक्तमाल, नाभादास की कौन सी है, भक्तमाल। इसी तरीके से मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ। देखिए केशव दास ने कौन सी लिखी है, केशव दास ने लिखी है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये किसने लिखी है, ये लिखी है सारी आपकी केशव दास ने। देखिए रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि कवि प्रिया बताओ किसने लिखी है, तो आपका आंसर होगा केशव दास ने। रसिक प्रिया बताओ किसने लिखी है, तो आपका आंसर होगा केशव दास ने। ठीक है, तो इस तरीके से हर वो इंपॉर्टेंट रचना मैंने आपके साथ भक्ति काल के डिस्कस किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। मीरा बाई का है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका। और सूरदास की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्लिक करिएगा, मतलब नोट डाउन करिएगा कि सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये यहाँ से देखिए तीन हो गए इंपॉर्टेंट, सूरदास, मीराबाई और मलिक मोहम्मद जायसी। इन तीन की आप रचनाएं माइंड में ज़रूर रखिएगा, एग्जाम में यहीं से देखने को मिल जाएगी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं, जो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, क्या बताया, शुरुआत में मैंने आपको बताई थी तुलसीदास की मतलब रचनाएं, तो आपको वो याद रखनी है कि तुलसीदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। मैंने आपको तुलसीदास की भी बताई है कि रामचरितमानस, जानकी मंगल, आप इनके ज़रूर याद रखिएगा तुलसीदास की। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत याद रखिएगा। सूरदास की आपको मतलब याद रखनी है कौन कौन सी, सूरदास ने सूर सागर, मतलब साहित्य लहरी, ठीक है, सूर सरावली, और कबीर की याद रखिएगा बीजक शबद रमीनी। देखिए इस वीडियो में जितना भी था भक्ति काल में मैंने आपके साथ सारा ही कुछ डिस्कस कर दिया है। भक्ति काल में इससे बाहर एक क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। आप जितना मैंने पढ़ा है बस आप उतना पढ़िएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भक्ति काल से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जो भी रचनाएं मैंने आपको बताई, आप इतनी रचनाओं को कवर करिएगा, एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने में, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके समझाया है कि निरूण काव्य धारा में, सगुण काव्य धारा में कौन कौन से कवि हैं, किस किस की भक्ति है। तो मैंने आपको बताया कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, इनकी रचनाओं के बारे में बताया। ठीक है, जैसे कि जायसी जो है वो सूफी कवि है। कौन है सूफी कवि है, मैंने आपको ये बताया। कबीर कौन है, संत कवि है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया भक्ति काल में। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि कबीर किस तरीके के कवि हैं, वो है संत कवि, और जायसी कैसे कवि हैं, सूफी कवि हैं। इसी तरीके से मैंने आपको तुलसीदास बताया, राम तुलसीदास जो थे वो कौन सी सगुण काव्य धारा के कवि थे, तुलसीदास और सूरदास। लेकिन सूरदास कृष्ण भक्ति में ज़्यादा वो थे, और तुलसीदास जो थे वो राम भक्ति में थे। सूरदास किस में थे, कृष्ण भक्ति में थे। तुलसीदास राम भक्ति में, सूरदास कृष्ण भक्ति में, और कृष्ण भक्ति में सूरदास के बाद दूसरा स्थान किसका आता है, वो आता है नंददास का। ठीक है, जिन्हें ब्रज भाषा का जड़िया कहा जाता है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि कृष्ण की दीवानी कौन थी, तो आपका सीधा सा आंसर होगा मीराबाई। ठीक है, जितना भी कुछ था। और देखिए मीराबाई से रिलेटेड एक पंक्ति थी, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। और मैं आपको एक चीज़ मैंने और बताई कि भक्ति काल को क्या कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी में जो काल विभाजन हुआ है, जैसे कि आदिकाल, ठीक है, आदिकाल मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। आदिकाल, फिर उसके बाद भक्ति काल, इसको पूर्व मध्य काल भी कहते हैं भक्ति काल को, और इसी को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए हिंदी के कौन से काल को स्वर्ण युग कहा गया है, तो आपका आंसर होगा
भक्ति काल को, जिसे हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 1350 से 1650 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण से। ठीक है, तो देखिए वन बाय वन जितना भी था इंपॉर्टेंट। और हाँ, तुलसीदास की रामचरितमानस और विनय पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना आप ये अपने माइंड में याद रखिएगा। चलिए, जितना मैंने आपको बताया आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हिंदी पूछी जाती है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मैं इतनी गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाती हूँ कि देखिए, जितना भी साहित्य में आपको पढ़ाऊँ, बस आप इतना कर कर जाइएगा, इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि इसी वीडियो में मैंने आपको लास्ट वीडियो में आदिकाल पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, और अब मैंने भक्ति काल आपको पढ़ाया है। और उसका जितने भी क्वेश्चन थे, जितनी भी रचनाएं थी, जो भी इंपॉर्टेंट कवि थे, वो सब आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगी रीतिकाल। इससे आगे मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी रीतिकाल। ठीक है, आदिकाल पढ़ा दिया, अब उसके आगे पढ़ाऊंगी मैं भक्ति काल भी पढ़ा दिया, अब रीतिकाल पढ़ाऊंगी इससे आगे। फिर उसके बाद पढ़ाऊंगी आपको आधुनिक काल। तो वन बाय वन में एक एक काल को एक एक वीडियो में वीडियो रिकॉर्ड कर कर डाल रही हूँ। एक एक वीडियो में एक एक काल को कवर कर रही हूँ, जिससे कि आपको भी बहुत बड़ी वीडियो ना लगे और आप शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में ही सब कुछ सीख जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।